नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के समक्ष सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, जहां पर हमारे साथ देवेंद्र महतो, छात्र नेता संघ देवेंद्र महतो मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है वही लागू होने जा रही है। तो इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल का कैबिनेट बैठक में नियोजन नीति लागू हो और यहाँ के तमाम सरकारी विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, एग्रीकल्चर विभाग हो, रोड पुल पुलिया विभाग, जूनियर इंजीनियर से लेकर भवन रोड पुल पुलिया सब विभाग में परीक्षा हो। और ये जो लंबा संघर्ष, चूँकि आंदोलन कर करके हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग कभी बहुत मुश्किल से रूम रेंट पे देते हैं, आप लोग का मीडिया वाइट देने के लिए, आने के लिए पेट्रोल का पैसा नहीं, हम लोग आंदोलन कहाँ से करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज मेन एक्सट्रीम मीडिया के प्रमुख खबरों में जो छपी है कि एक रिकॉर्डेड कॉल सर्वे ऑन कैमरा, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आने लायक रहे नहीं नियोजन मामले पे, तो ये रिकॉर्डेड कॉल सर्वे का जो रिजल्ट आया, जो मैंने सर्वे से पूर्व ही भविष्यवाणी किया था कि यह एक खानापूर्ति है, गोपनीय तरीके से, चोरी तरीके से किया जा रहा है, यह साजिश है और आने वाले दिनों में झारखंडी अहित में जो है कि 60-40 रिजल्ट आएगा। और आज देखिए सर्वे रिपोर्ट आया, यह है महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, उसी प्रकार झारखंड भी झारखंडियों के लिए हो। और ये 15 नवंबर 2000 पहले जब ये क्षेत्र बिहार था तब ये बिहारी के लिए था और उस समय बिहार में बिहारियों के लिए नौकरी हो रहा था। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बिहार है जहां बिहारियों के लिए ही नौकरी मिलता है, लेकिन बिहार से ही जो अलग क्षेत्र झारखंड बना ये सबके लिए हो गया। तो इसका लड़ाई हमको है कि ये भी झारखंडियों के लिए हो। और अगर 2016 से पूर्व का नियोजन नीति आएगा तो क्या होगा, देखिए उसमें 60-40 का प्रावधान किया गया है। मतलब सरकारी विभाग में लगभग 5 लाख रिक्त पद हैं और 5 लाख का अगर 40% हम गैर झारखंडियों के लिए करेंगे तो 5 लाख का 40% 2 लाख होता है। तो 2 लाख नौकरी बाहर राज्यों के लिए प्रावधान किया जा रहा है और जिसको 2 लाख सरकारी आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है कि झारखंड में आइए नौकरी करिए। एक तो सरकारी आंकड़ा कहता है कि प्रति वर्ष 36,000 लोग स्वतः अतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितने सरकारी विभाग है उसका 40% जो है कि आमंत्रण भेजा जा रहा है, सरकारी आमंत्रण। तो 5 लाख का 40% मतलब 2 लाख छात्र को जो है कि आमंत्रण किया जा रहा है कि आइए यहाँ पे नौकरी लीजिए। और सुन लीजिए, और जो छात्र यहाँ नौकरी करेंगे 2 लाख जिसको सरकारी आमंत्रण के माध्यम से बुलाए जा रहे हैं वो लगभग 20 से 25 साल के होंगे, अधिकतम 30 साल के होंगे। तो ऑन एवरेज 25 साल हम लेते हैं तो वो अपना आयु का 60 साल नौकरी करेंगे, मतलब लगभग 35 बरस यहाँ नौकरी करेंगे। यानी सन 2058 तक अभी जो ज्वाइनिंग करेंगे वो सन 2058 को रिटायरमेंट करेंगे। और ये रघु चाचा जैसे, हेमंत चाचा जैसे पगलेट हाफ माइंड मुख्यमंत्री आएंगे तो कहेंगे जो यहाँ सरकारी नौकरी करेगा वही झारखंडी, जो 30 साल रहेगा वही झारखंडी। तो आप बताइए आने वाले दिनों में जो यहाँ के लोगों बाहर से आएंगे उसको झारखंडी बना दिया जाएगा कानूनन रूप से भी। वो आएंगे तो पॉकेट में जमीन लेके नहीं आएंगे। संवैधानिक नियोजन नीति है जो हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को जो हार चुका था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारा आंदोलन का परिणाम ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय से वापस लिए मुख्यमंत्री महोदय। हमारा आंदोलन का परिणाम ही है कि कैबिनेट में कल नियोजन नीति आएगा, लेकिन हम आज चेतावनी दे रहे हैं कि नियोजन नीति आए लेकिन झारखंडी हित में आए। और जिस प्रकार से 40% सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है बाहरी को, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये ऐसा बात नहीं है कि 60% झारखंडियों के लिए सेफ है। आप गौर करिएगा, ये राजधानी का जो चारों तरफ देख रहे हैं बड़का अपार्टमेंट बन गया, फ्लैट बन गया, सब कहीं ना कहीं कोई आदिवासी जमीन है, कोई CNT एक्ट जमीन है। तो CNT एक्ट के जमीन रहते हुए भी ST SC का दस्तावेज बना के उसके नाम से जो है कि रजिस्ट्री कराया गया। तो यहाँ 60% जो यहाँ के लिए रिजर्वेशन है, इस तरह का नियोजन नीति बनेगा तो उसमें भी बाहरियों का अतिक्रमण होगा। अगर 60-40 आता है तो उसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं? हम चेंजेस चाहते हैं स्पष्ट
चूँकि ये बिहार राज्य से कट के झारखंड अलग बना है और बिहार राज्य में जो नियोजन नीति लागू है जिसका पत्र संख्या 50/14/81/806 3 मार्च 1982 को जारी हुआ था, उसमें ये प्रावधान है नियोजन नीति स्थानीय नीति को लेकर के, और उसमें जिला आधारित स्थानीय व्यक्ति को तय किया गया है और उसी के आधार पर नियोजन किया जाता है और उसी के आधार पर नियोजन होता है। आज ना कोई हाई कोर्ट गया है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट गया है, ना कोई जो है कि ना कोर्ट कचहरी, ना कहीं फंसा है कोई नियुक्ति। हर साल जो है कि धड़ल्ले से हो रहा है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो है कि परिभाषित किया गया है। तो आप झारखंड सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, जो बिहार सरकार का जो पत्र संख्या 50/14/81/806 जो 3 मार्च 1982 का जो लेटर है उसको अंगीकृत, जो 11 सितंबर 2001 को यहाँ का जो कार्मिक विभाग अंगीकृत किया था इस संशोधन के साथ कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। तो एक लेटर अंगीकृत करिए ना बिहार सरकार में जो लागू है, कर लीजिए परीक्षा, कहाँ पे दिक्कत है? अंतिम आपकी यही कहना है कि अगर 2016 से पहले की नियोजन नीति आती है तो आप विधानसभा घेराव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और तो पर भी हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो राज्य में धुआं हो जाएगा, पूरा चक्का जाम भी करने का काम करेंगे। ऐसा नियोजन नीति क्यों? झारखंडियों के साथ इतना बड़ा अन्याय बताइए। आज जिसका बाप दादा यहाँ पे कटाया है, मराया है, खून बहाया है, उसका पुत्र को 60% और जो बाहरी जिसका एक बाल भी नहीं झड़ा है उसको 40%, मतलब झारखंडी और गैर झारखंडियों को बराबर तोला जा रहा है। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा इतना अनर्थ है ये, ऐसा अन्याय अनर्थ अन्याय है। तो जैसा कि नियोजन नीति को लेकर देवेंद्र महतो हमारे साथ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर 2016 से पहले जो नियोजन नीति लागू थी अगर वही लागू होती है तो विधानसभा का घेराव भी करने वाले सारे स्टूडेंट संघ जितने भी है मिलकर सब विधानसभा सोमवार को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि झारखंड में नियोजन नीति ये 2016 से पहले की पूर्व की आती है या फिर उसमें कुछ बदलाव आता है, अब देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फॉर झारखंड। मैं श्रुति परमार, धन्यवाद।